अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं आप सबके साथ जो है वो मैं अपने कपड़ों की कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं आप सबके कि प्लीज़ शेयर कर दें, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं शेयर कर ही देती हूँ। और ये देखें, मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े जो है वो जमा हो गए हैं। मतलब मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही कि मैं ना कहाँ पे हैंग करूँ, क्योंकि कबर्ड भी जो है वो मेरा छोटा पड़ गया, इतने ज़्यादा कपड़े हैं। और ये है मेरा लेदर का ट्राउज़र। ये मुझ में जो है वो काफ़ी बड़ा है, हालांकि ये स्मॉल साइज़ है, लेकिन फिर भी शायद मुझे जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाना चाहिए था। और ये सारे कपड़े जो है वो हमने ऑनलाइन मंगवाए हैं, और मामा ने खुद ही मंगवाए हैं। कुछ कपड़े जो है वो स्टोर में जाके उन्होंने खुद ही सिलेक्ट किए, और कुछ जो है वो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी जब मेरी बर्थडे थी ना। जी बिल्कुल। बस ये देखें आयशा आप लोगों को दिखा रही है अपने कपड़े। ये क्या नाम है, मुझे तो पता ही नहीं है आयशा। मामा, इसमें मेरे स्वेटशर्ट्स हैं और जंपर, जंप सूट, और ये सारे कपड़े ना मामा ने ही मुझे ला के दिए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नाम जो है वो सही से नहीं पता। आयशा इतनी मुश्किल मुश्किल नाम ले रही है, जंपर और ये फलां फलां। चलो छोड़ो, तुम ये खुद ही और ये बताओ। है मेरा कार्डिगन। ये पिंक कलर का जो कार्डिगन है ये इतना अच्छा है, मतलब काफ़ी ब्राइट कलर है। और ये है स्वेटर। ये भी बहुत ही ज़्यादा वार्म और कोजी सा है, मतलब विंटर्स के लिए बेस्ट है। और ये दोनों शर्ट्स जो हैं इनका मटेरियल शिफॉन है। शिफॉन के कपड़े तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती, लेकिन मामा ये लेकर आई हैं मेरे लिए, और वो बोली हैं कि बहुत ही सॉफ्ट है, तुम पहनो एक बार। हाँ सॉफ्ट है, इसलिए तो मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी ना डॉक्टर बन गई है कोट पहन के। ये काफ़ी खुला है, और ये तो मैं मामा से मजाक में बोल रही थी, मामा आप तो मेरे टॉल लेकर आई हैं। हाँ टॉवल है सच में। मुझे पता ही नहीं था आयशा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये कहाँ पे पहन के जाऊँ। हाँ कहाँ पे पहन लोगी, कोई नहीं होता। मतलब अगर मॉल में पहन के जाऊँ तो फिर ऑकवर्ड नहीं लगेगा। सब मुझे लोग नहीं मुझे पता। घूर रहे होंगे कि ये क्या पहन के आ गई नहीं है आयशा, ये। ये सारे फैशन में है, तुम्हें क्या पता। हाँ ये भी है। आजकल की लड़कियों और कोई किसी चीज़ में तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं पता है, इतनी तो इन्फॉर्मेशन होती है मेरे पास। लेकिन खैर, ये देखें एक और स्वेटशर्ट है। ये मार्क्स एंड स्पेंसर से जो है वो मामा ने लिया था। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है फैब्रिक की। और ये जीन्स बहुत ज़्यादा खुला है, वाइड लेग जीन्स है, मतलब मेरे ही साइज़ का है, लेकिन मुझ में काफ़ी बड़ा है। मैं ये सोच रही हूँ कि लड़कियाँ पता नहीं कब से इतनी लंबी लंबी हो गई हैं, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि ये तो फैशन है। फैशन में हमें पता ही नहीं था, हमने ऑनलाइन लिया था, जब लेकर आ गए तो हमें इतना ज़्यादा, हमने कहा ये कैसे इसको अभी रिटर्न करें। लंबा बहुत ज़्यादा है ना। मेरे ख्याल में हाँ। तुम्हारी हाइट छोटी है। नहीं मामा, क्या हो गया, लड़कियों की हाइट जो है वो मैक्सिमम 5.5 होती है, और मेरी तो मतलब 5.7 5.8 तक ही है। और क्या कहते हैं, मैं टेलर को दे आऊँगी, क्योंकि ये वाइट कलर भी है। अगर मैं ऐसे ही पहन के बाहर जाऊँ तो ये जल्दी गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो मैं ये भी डर रही हूँ। तो बस इसका जो है वो काम रहता है अभी। ज़्यादातर मेरे कपड़े जो है वो H&M से ही हैं, और H&M के कपड़े जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी स्टाइलिस्ट होते हैं। और सेंटर पॉइंट के बहुत ही कम हैं। नमशी से भी मामा ने 2-4 जो है वो मंगवाए हैं, शीन से एक। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी, आप लोग मेरा यकीन माने, क्योंकि मेरा सूटकेस फाइनली खाली हो गया है। इतना भरा पड़ा था, मतलब मुझे जो भी कपड़े पहनने थे ना, जब भी यूनिवर्सिटी जाती थी तो अयान अरहम को आवाज़ें देती थी कि अयान अरहम आ जाओ, सूटकेस मेरे लिए उतारो, ऊपर से मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा, और ये वो। और वो लोग आते भी नहीं थे, मतलब इतने बेशरम है। मैं मतलब हमेशा उनको आवाज़ें दिए जा रही, लेकिन मजाल है जो आ जाए और मेरी बात माने। तो बस शुक्र है खाली हो गया, और इस मुसीबत से जो है वो मेरी जान छूटी। ये सारे कपड़े जो है वो हैंग हो गए हैं, ओपन क्लोजेट। ये मेरा जो है वो आज बहुत ज़्यादा काम आया, और ये सब आपकी वजह से भी हुआ, क्योंकि जैसी वीडियो में मैं सारा कुछ दिखाती हूँ ना, तो तभी मैं उस काम से जो है वो फारिग होती हूँ उसी दिन। हाँ और पहले तो हैंगर भी नहीं थे, सानिया इसके लिए हैंगर लेकर आई है। हाँ, जो हमारी नेबर है। तो मैं ऐसी बोल रही थी, मैंने बोला कि मेरे पास कपड़े बहुत हैं, लेकिन हैंग करने के लिए हैंगर्स नहीं है, तो मैं मार्केट से लेकर आऊँगी। लेकिन बस फिर वो लेकर आ गई, और मेरा ये काम भी आसान हुआ, और बस। और यहाँ पे मैं सारे जीन्स वगैरह ट्राउज़र्स को फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये मैं रख दूँगी क्लोज़ेट में, इतनी तो जगह है जीन्स वगैरह के लिए, लेकिन ये जो शर्ट्स एंड टॉप्स, इनकी बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और बस देखें, ये इसने मुझे आज बहुत ज़्यादा तंग किया, तकरीबन 3 बार ये गिर चुका है। मतलब मैं संभालती हूँ फिर गिर जाता है, फिर संभालती हूँ फिर गिर जाता है, ये देखें। मतलब मैं तंग हो गई थी, मैंने वहाँ
से बोला मामा मैं क्या करूं। मैंने कहा हैवी कपड़े हटा के हल्के हल्के जो कपड़े हैं वही सही है इसके लिए, बेचारा इतना वो तो नहीं है ना। हाँ, बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता हाँ इतना। सच में हमने पहली दफा लिया था, हमें कुछ पता ही नहीं था, कुछ आइडिया ही नहीं था कि कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं, है ना। और ये है मेरा अबाया। अबाया मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि मुझे आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों को चाहिए। और ये डिज़ाइन वगैरह आप लोग देख लें, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये मैंने मदीना ज़ायद से जो है वो सिलवाया था 2-3 साल पहले, मतलब काफ़ी टाइम हो गया इसका, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा कम पहनती हूँ। मेरे 2 और अबाया हैं जो कि मैं डेली जब भी पार्क वगैरह जाना हो तो तभी पहनती हूँ, और ये मॉल्स के लिए खाली। और ये देखें मामा ने लंच की तैयारी शुरू कर लिया। यहाँ पे वो बनाएंगी फ़िश, और ये किंग फ़िश है। ये मार्केट से लेकर आ गई थी। इसके अंदर हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड किया, और फिर हमारे पास जो है वो हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स हैं, और हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर इसलिए शामिल किया वरना हम लोग ये यूज़ नहीं करते। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमारा ख़त्म हो गया है अनफॉर्चुनेटली। और हाफ़ टी स्पून हमारे पास है कोरिएंडर पाउडर। फिर हमारे पास सॉल्ट है। सॉल्ट आजकल हम लोग हिमालयन पिंक सॉल्ट ही यूज़ कर रहे हैं, हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। 1/4 टीस्पून के करीब है हल्दी, और फिर हमारे पास है कसूरी मेथी भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब, और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर साल मसाला, 1/4 टीस्पून के करीब है गरम मसाला पाउडर, और फिर लास्ट में हमने लेमन स्क्वीज़ की। अब फिर आपने अच्छे से मिक्स करना है, मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। अच्छा, आज जो है वो हम लोग फ़िश बहुत ही कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम सब ने दूध पिया हुआ है, और जब भी हम लोग दूध पीते हैं तो मामा को बोलते हैं कि फ़िश हमने नहीं खाना। तीनों ने दूध पिया था तो मैंने कहा चलो अगर आप लोग नहीं खा रहे हो तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं तो इनके बगैर फ़िश खा भी नहीं सकती क्योंकि सिर्फ आयशा को बहुत पसंद है और हम और आयान तो टच भी नहीं करते। हाँ, मुझे किंग फ़िश पसंद है, बाकी फ़िश मैं नहीं खाती शौक से। हाँ तो मैंने आज ये देखे तवे पे बनाया, इतना अच्छा बना था आयशा, डीप फ्राई करके वो तो सारा मसाला चला जाता है तवे पे, बहुत ही अच्छा था ना। हाँ, शैलो फ्राई करना चाहिए हमेशा फ़िश को। और ये देखें यहाँ पे मामा वेजिटेबल्स वगैरह कट कर रही हैं क्योंकि ये फ़िश के साथ ही जो है वो फ्राई करेंगी। हाँ बस उसी तवे पे ही मैंने डाल दिया, बस ये भी मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा चलो क्यों ना इसके साथ कोई वेजिटेबल भी वो कर लूँ। ये देखे आयान को अपने लिए उसने बर्गर ऑर्डर किया है। हाँ, मैंने अयान को मना भी किया था कि खाना बन रहा है, लेकिन नहीं भाई, उससे सबर ही नहीं हो रहा। वो बोल रहा था कि नहीं मुझे भूख लग रही है तो मैं बाहर से अपने लिए कुछ मंगवा लूँगा। और ये देखे इतना छोटा सा बर्गर था आयशा, 66 दरम का। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैंने बोला उफ ये इतने छोटे साइज़ का। और ये चीटोस बर्गर है तो वो काफ़ी खुश था क्योंकि पहली बार उसने ये ट्राई किया। अक्सर हम लोग बर्गर्स वगैरह तो ट्राई करते हैं, लेकिन ये चीटोस बर्गर न्यू था। हाँ न्यू था। और ये कौन सा वो था, मुझे नाम नहीं पता रेस्टोरेंट का। ना इसके साथ पेप्सी थी और ना वो फ्रेंच फ्राइज, कुछ भी नहीं, खाली बर्गर दे दिया उन्होंने। सच में बस ये देखिए यहाँ पे एंजॉय करे, यार हमने तो नहीं मंगवाया, वो तो केएफसी का दीवाना है। हाँ, केएफसी का। उसने बोला कि केएफसी मंगवा लो, हम दोनों का काम जो है वो हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, अयान तो बस अपने दिल की सुनता है। वो कह रहा था मैं इसी का ही ट्राई करूँगा। यहाँ पे देखें वेजिटेबल्स के ऊपर जो है वो मामा ने सॉल्ट डाला, रेड चिली पाउडर है और ब्लैक पेपर पाउडर, और बस फिर आलू को जो है वो तवे के ऊपर ही डाल दिया, साथ में ग्रीन चिलीज़, और ये फ़िश के साथ ही जो है ये सारा कुछ पक जाएगा क्योंकि आलू जो है वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। और साथ साथ जो है वो चटनी भी बन रही है हवान दस्ते में, हालांकि हमारे पास सब कुछ है, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस वगैरह, हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। हाथ से जो चटनी बनती है ना हवान दस्ते पे, उफ, उसका मज़ा ही अलग है। हाँ टेस्टी अच्छा होता है बहुत ज़्यादा, बस आज मतलब होना चाहिए ना इस तरह कुछ। हाँ, होना चाहिए। फ़िश के साथ तो हम लोग हमेशा हवान दस्ते वाली चटनी जो है वो बनाते हैं। अच्छा, तो ये देखें फ़िश जो है वो हमारा फ्राई हो गया है, हमने बाहर निकाल लिया, और बैंगन वगैरह सारा कुछ। बैंगन तो मेरी कमज़ोरी है, ये तो बताओ ना लोगों को। बैंगन मामा को बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे ना हमारे तरह तरह के प्लान्स बन रहे थे कि मौसम अच्छा है, बाहर पकोड़े फ्राई कर लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बस मामा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। आपको क्या हुआ था? मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आयशा, और मुझे पता ही नहीं था, साथ में बुखार भी हो रहा था, लेकिन फिर भी शर्मों की तरह बस इधर उधर घूमती रहती हूँ, क्या करूँ। आजकल यहाँ यूएई में भी काफ़ी ठंड पड़ गई है ना, तो इसलिए सबके जो है वो गले ख़राब हो रहे हैं, और इवन मेरा भी गला जो है वो बार बार ख़राब हो रहा है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ क्योंकि बीच में गला ही ख़राब हो जाता है मेरा। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गले में आयशा दर्द हो रहा है मेरा तो। आज नहीं तो कल मैं भी बीमार पड़ जाऊँगी। और ठंड में जो है वो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जैसे फ़िश और फ्राई चीज़ें हैं ना। हाँ, और ये बिरयानी जो आप लोग देख रहे हैं ये हम दुबई से लेकर आए थे, और ये देखिए ये कारपेट भी हमने फुजेरा से लिया था। फ़ाइन भरने के लिए गए थे ना, मैंने कहा चलो फुजेरा भी चले जाएंगे, आयशा के बाबा के 2-3 काम थे।
हाँ तो वो भी हो गए। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी, इसी वजह से तो मामा की तबीयत ख़राब हुई। आप लोग बिलीव कर सकते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना टेम्परेचर तो अबू धाबी में भी नहीं होता। अच्छा मैं और अयान हम दोनों घर पे ही थे, हम ये लोग बर्गर बच्चे नहीं गए थे। नहीं हमारा बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था, हमने बोला कि चलो हम लोग घर पे ही रुक जाएंगे। यहाँ पे मौसम चेक करें आप सब, मतलब मौसम इतना खुशगवार हो गया था, चारों तरफ काले बादल। हाँ ठंडी भी बहुत ज़्यादा आ गई है, पाकिस्तान और इंडिया में तो और भी ज़्यादा होगा, है ना। हाँ ऐसी सर्दियाँ जब यहाँ आ जाती है ना तो सच में नहाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन क्या करें, नहाना तो पड़ता है ना। जी बिल्कुल, मैं फ्राइडे को नहाने वाली थी, सच में नहाई ही नहीं। मैं क्या करती हूँ, जल्दी से नहा के ना वापस अपने रूम में हेयर ड्रायर लगा के तो फिर अपने हाथों को गर्म करती हूँ। हीटर तो हमने लिया ही नहीं है। हाँ क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती ना, यहाँ पे तो मौसम वैसे भी हीटर से कम नहीं। गर्म ही होता है ना। और ये देखिए मैंने अपने लिए दाल चावल ले ली, मैंने कहा तुम लोग जो भी खाना चाहते हो तुम लोगों की मर्जी है, मैं तो दाल चावल ही खाऊंगी। और ये अभी हम लोग आ गए हैं अलवाहदा मॉल, क्योंकि कल ही जो है वो अलबेक यहाँ पे ओपन हो गया था अलवाहदा मॉल 2 में, और ना पूछें इतना रश था। मतलब यहाँ इस मॉल में पहले कभी भी मैंने रश नहीं देखा, लेकिन आज मतलब पार्किंग भी हमें मुश्किलों से मिली, दुबई मॉल से कम नहीं लग रहा था। सच में हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही अलवाहदा मॉल 2 है जहाँ पे 2-4 लोग जो है वो घूम रहे होते थे। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हम लोग मेरे ख्याल में काफ़ी साल बाद आए ना, तो इसलिए 1 साल बाद आए हैं ना। मेरे ख्याल में 2 साल बाद, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया मम्मा अलवाहदा मॉल नहीं आए। सही है, सच है आयशा, ऐसा दिन था कि हम अलवाहदा मॉल के बगैर रह ही नहीं सकते थे। हाँ जब हम लोग सिटी में होते थे वीक में 2-4 दफ़ा तो हम लोग जाते ही जाते थे अलवाहदा मॉल, कभी दोस्तों के साथ कभी फैमिली के साथ। मतलब अब देखें आप लोग हाँ आते ही नहीं। पास रहते थे ना इसलिए ना। अभी काफ़ी दूर हो गए हैं सिटी से, बहुत ज़्यादा दूर। और ये देखें बाथ एंड बॉडी वर्क्स में जो है वो सेल लगी हुई थी और इतना ज़्यादा रश था, मैं तो ठीक से व्लॉगिंग भी नहीं कर पाई यहाँ पे। मैंने यहाँ से जो है वो बॉडी लोशन लिया और साथ में परफ्यूम। तो इनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, और जब भी मैं जाती हूँ कहीं पे भी तो परफ्यूम जो है वो अपने साथ ही लेकर जाती हूँ ताकि बार बार जो है वो लगा सकूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे तो इनका इतना पसंद नहीं है, उसका बहुत पसंद है जो तुम मेरे लिए लेकर आई थी ना, क्या नाम है उसका। विक्टोरिया सीक्रेट। हाँ मैं उसकी दीवानी हूँ। अच्छा हाँ उनके बॉडी लोशन और परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा ये देखें अलबेक पे इतना रश, हमारा इरादा था कि हम लोग डिनर जो है वो यही से ही करेंगे, लेकिन नहीं भाई कर ही नहीं पाए क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी कि 12 बजे तक हम लोग फ्री होते। जब दुबई मॉल में ओपन हुआ था हम लोग काफ़ी बार जो है वो अलबेक ट्राई कर चुके हैं और हम लोग बोर भी हो गए हैं, लेकिन ये जो है ना KFC का पोता। हाँ KFC का पोता भी अलबेक का पोता बनने वाला है। हाँ और हम ये इसको बहुत पसंद है। अयान भी बोलता है कि नई चीज़ की जो है वो स्मेल आती है अलबेक से, मैं तो नहीं खाऊंगा। सब ने मना किया। मैंने आयशा को कहा, मैंने कहा यहाँ चेयर पे बैठ जाएंगे, इनके लिए वेट कर लेंगे। आयशा कह रही मामा आपको बहुत पसंद है इसलिए चेयर पे बैठ रही हो। यहाँ पे देखें रात के वक्त बारिश भी शुरू होगी, मतलब इतना अच्छा लगा। जी बिल्कुल। और ये है नेक्स्ट दिन की वीडियो क्लिप, और यहाँ पे देखें मैं आप लोग के साथ बाथ एंड बॉडी वर्क्स की जो चीज़ें मैंने ली है ना तो वो शेयर करूँगी। हाँ बिल्कुल, बस ये आयशा ने एक परफ्यूम लिया और एक बॉडी लोशन लिया और तो कुछ लिया ही नहीं। लोग वहाँ पे ऐसी चीज़ें ले रहे थे जैसे कोई फ्री में दे रहे हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।